नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में अस्पतालों की जंग पर युद्ध विराम हो गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार सामने आए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि एलजी का आदेश हर हाल में उसका पालन हम करेंगे, लेकिन दिल्ली में आगे की तस्वीर डराने वाली हो सकती है। सुनिए मुख्यमंत्री को। मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, I thought it was right and for me to change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। एलजी अनिल बैजल और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बातें आप सुन रहे थे। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली के आंकड़े वास्तव में डरा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद बता रहे हैं कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। अब तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार मुंबई से भी ज्यादा है। यही हाल रहा तो 7 जुलाई तक दिल्ली में मुंबई से भी आगे केस होंगे। नगरों में कोरोना के घुसपैठ गहरी है। मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। हालात यही रहे तो 7 जुलाई तक मुंबई पीछे छूट जाएगा और दिल्ली आगे निकल जाएगी। पिछले 7 दिनों में दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट 5.24% थी, जबकि मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 2.99%। इस रफ्तार से 7 जुलाई तक मुंबई में कोरोना के मामले 1,18,004 होंगे तो दिल्ली में 1,34,061 हो जाएंगे। यही तस्वीर दिल्ली को डरा रही है। दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा रही है। रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल मरीजों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। डरावनी तस्वीर दिल्ली के डिप्टी सीएम भी पेश कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया का आकलन है कि मौजूदा रफ्तार से दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के मामले 5.5 लाख हो जाएंगे और उस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में 80,000 से ज्यादा बेड की जरूरत होगी। आज की एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं, जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेकशिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। मैं खुद निकलूंगा कल से परसों से, मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे।
राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है। रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में फिर दिल्ली में कोरोना के मामले 1300 से ज्यादा बढ़ गए। एक दिन में 504 लोग ठीक तो हुए, लेकिन 7 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले करीब 31,000 पार हो गए। 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक तो हो गए, लेकिन 900 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी। सबसे पहले दुनिया को वुहान ने डराया था। कोरोना को लेकर अब देश को मुंबई डरा रही है। चीन का वुहान कोरोना से बहुत आगे निकल गया है, लेकिन देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले आ गए। एक दिन में 1650 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, लेकिन 58 लोगों की जान भी चली गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 51,000 से ज्यादा हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1760 तक पहुंच गया। देश लॉकडाउन से अनलॉक हो गया, जिंदगी फर्राटा भरने लगी, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी बनी हुई है। अब तो दुनिया के 2 देश ही रोजाना के बढ़ते मामलों में भारत से आगे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की बढ़ती रफ्तार यकीनन देश के लिए मुश्किलों का सबब इस वक्त बनी हुई है। दिल्ली मुंबई से आगे निकलने की होड़ है, तो मुंबई कोरोना के मामले में चीन के वुहान को पीछे छोड़ चुकी है। मुंबई में कोरोना केस 51,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि वुहान में 50,000 से कुछ अधिक कोरोना के केस सामने आए थे। हाल यही रहा तो आगे क्या होगा? वुहान नाम ही काफी है। चीन का ये शहर दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन गया। यहीं से कोरोना वायरस पैदा हुआ, तबाही मचाया और फिर दुनिया भर में फैल गया। अब ये वुहान कोरोना की मार से उबर चुका है। यहाँ जिंदगी फिर से दौड़ पड़ी है। कोरोना पीछे छूट गया, जिंदगी आगे निकल गई। वुहान कोरोना के शिकंजे से बाहर आ चुका है, लेकिन मुंबई अब इस वायरस की जकड़ में है। मुंबई में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज मौत का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा मामले मुंबई में ही हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इसी महानगर में हैं। आज जारी आंकड़ों के बाद तो मुंबई में कोरोना के कुल मामले वुहान से भी ज्यादा हो गए। मुंबई में कोरोना के केस 51,110 हो गए, जबकि वुहान में अब तक 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए। महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, तो मुंबई में 50,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, तो अकेले मुंबई में इसकी आधी यानी कि 58। फिलहाल मुंबई में ICU 99% ऑक्युपाइड है, तो वेंटिलेटर्स तकरीबन 95%। मुंबई लॉकडाउन से अनलॉक हो गई। सड़कों पर गाड़ियां भागने लगी, बसें दौड़ने लगी, बाजार गुलजार हो गए, दुकानें सज गईं। अब जिंदगी तो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही। हर इलाके, हर तबके तक इसकी घुसपैठ है। उद्धव कैबिनेट तक भी कोरोना पहुंचा और धारावी जैसे झुग्गी झोपड़ी इलाके में भी सेंधमारी की। पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज्यादा जरूरी हो जाता है। धारावी की झुग्गियों तक कोरोना के फैलने के बाद सवाल उठने लगे कि कहीं मुंबई में कोरोना का 3rd स्टेज तो नहीं, कहीं यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद धारावी में कोरोना के नए मामले लगातार कम हुए। 1 जून को धारावी में 34 केस आए, लेकिन इस बार रोजाना के केस कम होते गए। 4 जून को मामले थोड़े बढ़े, लेकिन फिर कोरोना के मामले उतार की ओर ही हैं। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके में कोरोना का पहला मामला 1 अप्रैल को आया और फिर पतली पतली गलियों और सटे सटे घरों वाले इलाकों से इस कदर पैर पसारा कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूलने लगी। हालात डराने वाले थे।
लेकिन धारावी हारा नहीं। घर घर टेस्ट हुए, 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई, 8,500 लोगों को आइसोलेट किया गया, सबका इलाज हुआ और इसका नतीजा सामने है। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना वायरस के लिए धारावी, अब यहाँ पर हालात पूरी तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर जो बात करें तो यहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस के चलते मौत नहीं हुई है, जबकि केसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। इसका सीधा श्रेय जो हेल्थ वर्कर्स है, बीएमसी के लोग हैं, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनको श्रेय जाता है। धारावी मॉडल चल गया, लेकिन बाकी मुंबई का क्या, जहां कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। बाकी इससे सबक लेंगे। कोरोना मीटर में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र भी चीन से आगे निकल गया। आज जारी आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 90,000 पार हो गए। वहीं चीन में कोरोना के कुल केस करीब 83,000 हैं। ठीक होने वालों में फर्क तो जमीन आसमान का है। महाराष्ट्र में जहां 42,638 मरीज ठीक हो गए, वहीं चीन में अब तक 78,000 संक्रमित कोरोना को हरा चुके हैं। मौत के आंकड़े में चीन जरूर आगे है। चीन का सच नहीं पता, वुहान की हकीकत मालूम नहीं, लेकिन अगर आंकड़े ठीक हैं, तो मुंबई की तस्वीर डराने वाली है। वुहान में कोरोना थम गया, लेकिन मुंबई की रफ्तार तो थमती ही नहीं दिख रही। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो बात हो गई कोरोना और कोरोना की चाल की। देश में महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली, ये दो हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बढ़ते हुए मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबर। एलएसी पर चीन को हमने जैसे ही आंखें दिखाई, उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन की सेना पीछे हट गई है, लेकिन अब भी कुछ हिस्से पर उसका अवैध कब्जा बना हुआ है। आज चीन को समझाने की एक और कोशिश की गई। मेजर जनरल स्तर की बैठक का प्लान, लेकिन चीन नहीं माना तो फिर उसे करारा जवाब दिया जाएगा। चीन ने पहले कदम बढ़ाया और जब भारत ने आंखें तरेड़ी तो कदम पीछे भी खींच लिया। बार बार सीमा पर धौंस दिखाने वाला चीन बातचीत पर तैयार है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गालवन वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ये सभी इलाके पूर्वी लद्दाख में पड़ते हैं। गालवन वैली के इलाके में चीन ने जो वेसल और नौकाएं तैनात की थीं, उसे हटा लिया गया है। भारतीय सेना भी इस इलाके में पीछे हटी है और अपने वाहन वापस लिए हैं। इन जगहों पर बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष के कमांडरों की आपस में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत की सैन्य टीम चुशुल इलाके में पहले से मौजूद है, ताकि चीनी पक्ष को बातचीत में शामिल किया जा सके। सीमा विवाद पर आज डिविजनल कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। जो टॉक होगा वो मेजर जनरल ब्रिगेडियर लेवल पर होगा। फाइनली वहाँ के जो यूनिट कमांडर्स होंगे, बटालियन कमांडर्स होंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पर होगा। तो ये हम लोग का बिल्कुल आज का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। और खास करके जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, मजबूती दिखाते हैं लेकिन समझदारी के साथ। अभी जो ये मधुर वाणी चीन बोल रहा है कि टेंशन नहीं होना चाहिए और ये जो विवाद है ये डिस्प्यूट में, लड़ाई में न परिणत हो, ये सब समय खरीदने की का प्रयत्न है, ताकि जो कोविड-19 पे हिंदुस्तान चीन को न घेरे और एंटी चाइना प्लेटफॉर्म ज्वाइन न करे। अब असल पेंच 4 फिंगर इलाके को लेकर है, जहां चीनी सेना अब भी डटी है। 4 फिंगर इलाका हमेशा से भारत के एकाधिकार में रहा है। ये समझना जरूरी है कि आखिर फिंगर 4 का पूरा विवाद क्या है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील है। झील से सटी हाथ की उंगलियों के आकार की 8 पहाड़ियां हैं। फिंगर 1 से 8 तक पूरा इलाका भारत का है। फिलहाल 1 से 4 फिंगर तक के इलाके पर ही भारत का नियंत्रण है। फिंगर 4 से 8 तक के इलाके को लेकर विवाद है। चीन की सेना फिंगर 4 तक आई तो विवाद बढ़ा। विरोध के बावजूद चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे नहीं हटी है। दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना पर असलियत छिपाने वाले चीन पर पूरी दुनिया आग बबूला है, लेकिन चीन सीमा पर शैतानियां दिखा रहा है। शायद ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो देश के अंदर चीन को लेकर राजनीतिक तनातनी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नया हमला किया है। चीन की सेना आई
लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, दृश्य से गायब हैं। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब आया। पंडित नेहरू मान चुके हैं कि चीन ने 1959 में सड़क बना ली थी। कांग्रेस के शहजादे की नींद अब टूटी है। राहुल गांधी चीन पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं क्योंकि चीन की शैतानियां बार बार सामने आ जाती हैं। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है और इसी कड़ी में आज जवानों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और इस तरह से मिली है बड़ी कामयाबी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।